Hello, friends. How are you doing? So, those who have been watching my videos, thank you very much. आज मैं आपके सामने एक बिजनेस आइडिया के बारे में बात करूंगा। अमेरिका में हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी पे बहुत काम हुआ है। इतना काम हुआ है कि आज की डेट में हेल्थ केयर के मामले में अमेरिका से आगे कोई नहीं है। इट इज़ द फैक्ट। कई लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी का काम अमेरिका में हेल्थ केयर में हो रहा है, और पिछले आज से नहीं, पिछले 20-22 सालों में हो रहा है, तो हिंदुस्तान में तो अब ये काम होना शुरू हुआ है। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो आगे आने वाले नेक्स्ट डिकेड में हेल्थ केयर में इंडिया में भी बहुत काम होने की संभावना है। मतलब पोटेंशियल है। होता है नहीं हो पाता है, ये एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और एंटरप्रेन्योर्स से ज़्यादा अगर कोई डिपेंड करेगी ये चीज़, तो हमारे यहाँ के नेताओं के एग्जीक्यूशन लेवल के ऊपर करेगी। हेल्थ केयर पॉलिसी इंडिया की बनी है। हेल्थ केयर पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ आपको इंटरनेट पे मटेरियल मिल जाएगा। कुछ मटेरियल नहीं भी मिलेगा, हो सकता है आपको इंडिया की जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उनकी वेबसाइट पे जाके आपको कुछ सोचना पड़े, खोजना पड़े। लेकिन मैं आपको एक एरिया ऐसा बता सकता हूं जिसके बारे में मैं आज अपने इस वीडियो के बारे में बताऊंगा, जो कि गारंटीड इंडिया में बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। और जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर, ये मेरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपने इस वीडियो को 10-15 मिनट का जो वीडियो है, ज़्यादा बड़ा कंटेंट नहीं बनाऊंगा, इसको ध्यान से सुन लिया ना, और मेरे सारे कंटेंट फ्री हैं, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। सारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपको मेरे वीडियोस फ्री में मिल जाएंगे। ये मेरी 20-25 सालों की अमेरिका में जो मैंने हेल्थ केयर में काम किया उसकी कमाई है, विजडम है, जो मैं फ्री में शेयर कर रहा हूँ। आप ये मान के चलिए, इससे मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई कमाई नहीं हो रही, लेकिन मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो इसको देख रहे हैं, वो जो ग्लोबल आइडियाज हैं, उन ग्लोबल आइडियाज को हिंदुस्तान में, इंडिया में इम्प्लीमेंट करें और उसका फायदा उठाएं। ये जो नेक्स्ट डिकेड है, ये स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस आइडिया की बात करेंगे। अमेरिका में एक टर्म होती है मेडिकेशन रिकंसिलिएशन। मेडिकेशन रिकंसिलिएशन, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके घर में पेशेंट है, या जो पेशेंट है उसकी ड्रग्स, दवाइयाँ, वो जब भी फॉलो अप विजिट हो, और फॉलो अप विजिट ना भी हो तो भी 10 दिन में, 15 दिन में, एक वीक में कोई ना कोई उन दवाइयों को लेके बैठे, देखे कि पेशेंट दवाइयाँ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, टाइम से ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कोई दवाई एक्सपायर तो नहीं कर गई। किसी दवाई में मान लो डॉक्टर ने 5 दवाइयाँ लिखी हैं, तो वो 5 की 5 दवाइयाँ वो ले रहा है कि नहीं ले रहा, या किसी दवाई से उसको रिएक्शन तो नहीं हो रहा, किसी से उसको वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, इंडाइजेशन तो नहीं हो रहा। कोई ऐसी मेडिकेशन ऐसी है जिसकी वजह से हो सकता है कि पेशेंट बीमार रह रहा हो, और हमको बार बार ये चिंता हो रही हो कि यार ये पेशेंट का तो इलाज भी चल रहा है लेकिन ये बार बार बीमार हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो इन सारी परेशानियों के लिए एक टर्म है मेडिकेशन रिकंसिलिएशन। अमेरिका में तो बहुत सालों से होता है, और इसका एक तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि वो तरीका क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ क्या होता है कि आप जैसे ही पेशेंट बीमार होता है, उसको दोबारा लेके आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, डॉक्टर फिर दोबारा वही सारी दवाइयाँ देखता है। अब पर्ची में तो दवाइयाँ लिखी हैं, लेकिन घर में एक्चुअली में वो पेशेंट वो दवाइयाँ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये कैसे पता चलेगा। या जो उसकी केयर टेकर है, उसके घर वाले हैं, या तो उनको पता हो, वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। पेशेंट कई बार सच नहीं बताता, बोल नहीं पाता, कई सारी तकलीफें होती हैं। अब वो डॉक्टर को तो पता नहीं चलेगा। उसके एक दो तरीके हैं, तो मैं वो तरीके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब वो तरीके अगर किसी एंटरप्रेन्योर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी के थ्रू इंप्लीमेंट कर लिए, जैसे अमेरिका में हो चुके हैं, तो इंडिया के लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। उसमें आपको फार्मेसी का भी रोल रहेगा, डॉक्टर्स का भी रोल रहेगा। अगर हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं पेशेंट्स को, तो उस हॉस्पिटल का भी रोल रहेगा।
और सबसे बड़ा रोल रहेगा गवर्नमेंट का। मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट ने, जो मैंने देखी अभी एक पॉलिसी आयुष्मान भारत की जो बनाई है, उसमें एक डिजिटल आईडी सारे पेशेंट्स को मिलता है, जिससे उसका डेटाबेस कहीं एक सेंट्रली क्लाउड पे अवेलेबल है। ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने कर दी है, लेकिन उस फैसिलिटी से कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आईडी तो है, लेकिन क्लाउड पे आपका डेटा हॉस्पिटल भेज रहा है नहीं भेज रहा है। डॉक्टर भी जो प्रिस्क्रिप्शन, ज्यादातर डॉक्टर ऐसे हैं जिनसे मैं मिला हूं जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में भी हैं, वो हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो हाथ से जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको अंडरस्टैंड करना ही बहुत बड़ी अपने आप में, मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा है डॉक्टरों की हैंड राइटिंग का इस देश में। पता नहीं क्यों खराब होती है, लेकिन जैसी भी होती है उसको या तो फार्मासिस्ट ही पढ़ पाता है या वो खुद पढ़ पाते हैं। तो पेशेंट को तो वो राइटिंग समझ में आती नहीं है, तो वो इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब अगर वही प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर हॉस्पिटल, कुछ एक हॉस्पिटल है जैसे नारायण हॉस्पिटल है, या एक दो हॉस्पिटल है जहां मैंने गया, वहां उन्होंने कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन आपको देते हैं। अब मान लीजिए आपको प्रिस्क्रिप्शन दी, अब आप पेशेंट के केयर टेकर हैं या आप पेशेंट खुद हैं, आपने वो प्रिस्क्रिप्शन जो है इग्नोर कर दी, आपने देखी नहीं और 10 दिन तक दवाई नहीं खाई, या आपके पास में पैसे नहीं है, दवाई नहीं आई। अब इस केस में क्या हुआ कि आपने तो दवाई ली नहीं, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, तो वो जब नेक्स्ट फॉलोअप विजिट में आप जाओगे तो डॉक्टर कहेगा हाँ जी दवाई ली, आप कह दोगे हाँ हमने ली, लेकिन वाकई में दवाई नहीं ली। और कुछ एक पेशेंट ऐसे होते हैं, उन्होंने दवाई ली, 5 दवाइयां लिखी थी, 3 दवाइयां ले ली, 2 दवाइयां निकल गई, या भूल गए, या नहीं ली, या अवेलेबल नहीं थी फार्मेसी की दुकान पे। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेडिसिन या मेडिकेशन रिकंसिलिएशन एक बहुत कारगर प्रोसेस है। इसमें ये सारी चीजें जो हैं अपने आप एड्रेस हो जाती हैं, और उसकी शुरुआत होती है डॉक्टर से, कि अगर डॉक्टर किसी तरह ई प्रिस्क्रिप्शन करना शुरू कर दे, इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर से वो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की टेबल से निकले, फार्मासिस्ट के पास में जाए, फार्मासिस्ट के पास में इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन हो और उसे पता हो कि भाई मेरे को ये 5 मेडिकेशंस रखनी है, देनी है। अब ये हो कि वो 5 में से क्या करता है, मेरे पास 3 ही है, 2 बाद में ले जाना, ऐसे ना हो। वो 5 की 5 मेडिकेशंस पेशेंट को मिले, पेशेंट उन 5 मेडिकेशंस को ले और उनको लेके घर आए, और जो उसका केयर टेकर है उसके पास में उसकी कॉपी हो कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा है। और यहाँ पे एक प्रोसेस और होता है कि वो फार्मासिस्ट से बात कर सकता है, तो फार्मेसी वाले को ये समझाना जरूरी होता है उस पेशेंट को या उसके केयर टेकर को कि भाई मैं ये 5 दवाई दे रहा हूं, इनको इस तरह से लेनी है, कोई बात हो तो आप कॉल करें। वहां पे सारी फार्मेसीज के पास में एक 24 घंटे का टोल फ्री नंबर होता है। अगर पेशेंट को कोई इंटरेक्शन हो जाए, ड्रग की कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो फार्मेसी को कॉल करता है, डॉक्टर को नहीं करता, डॉक्टर को बाद में करेगा, फार्मेसी वाला उसको समझा देता है काफी चीजें। तो एक तो प्रोसेस ये हो गया कि ई प्रिस्क्रिप्शन जो है डॉक्टर के लेवल पे, चाहे वो आउट पेशेंट हो या इन पेशेंट हो, आपने क्लिनिक पे डॉक्टर को दिखाया तो उसके पास भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल कोई सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रॉनिकली आपकी प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट को भेजे और उसकी एक कॉपी आपको आपके मोबाइल फोन पे आ जाए और वो आपको पता हो एग्जैक्टली ये मेडिकेशंस लेनी है। तो काफी हद तक तो 50% ये प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो सकती है। अब 50% प्रॉब्लम कहां होती है कि घर में कोई है ही नहीं जो पेशेंट का ध्यान रखे, या पेशेंट को खुद को ज्यादा उस चीज की अक्ल ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी मर्जी से दवाई ले रहा है, किसी ने बता दी, फार्मासिस्ट ने जो बता दी वो उस हिसाब से ले रहा है। अब उसमें से कोई दवाई मिस हो गई तो हो गई, और कोई दवाई अगर मिस नहीं भी हुई तो किसी दवाई का रिएक्शन हो गया, उल्टा सीधा कुछ खा लिया, डाइट पे कंट्रोल भी हो सकता है, बताया हो डॉक्टर ने कि भाई डाइट पे कंट्रोल करना, ये चीज मत खाना जिससे कब्ज हो जाती है, जिससे ये हो जाता है, लेकिन उसने फिर भी वो ले ली। अब ये सारी चीजें पेशेंट के लिए, जो वहां का केयर टेकर है, उस पेशेंट के केयर टेकर, चाहे वो उसका बेटा हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जो भी पेशेंट का ध्यान रख रहे हैं, या पेशेंट अगर खुद भी अपना ध्यान रखने की कैपेसिटी में है, तो ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपना खुद का मेडिकेशन रिकंसिलिएशन टाइम टू टाइम करता रहे। अब उसका भी 1-2 तरीके हैं जो आप अपना सकते हो। जैसे
मेडिकेशन के बॉक्सेस आते हैं जिसमें पूरी 7 दिन की मेडिकेशन आप लगा सकते हैं कि फ्राइडे को ये लेनी है, मंडे को ये लेनी है, ट्यूसडे को ये लेनी है, एवरी डे। और उसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर दिन में 3 बार लेनी है, 4 बार लेनी है, तो वो उस खाने होते हैं उसमें। तो उसमें जितनी मेडिकेशंस हैं उनको आप उसमें तरीके से लगा दें। और उन मेडिकेशंस को बेसिकली पेशेंट्स को ये पता होना चाहिए कि मेरे को इस समय ये 4 गोलियां खानी है, या इस समय ये 3 गोलियां खानी है, इस समय 2 गोलियां खानी है, खाने से पहले ये खानी है, खाने के बाद में ये खानी है। तो एक तो उसका ऑर्गेनाइज करने का तरीका ये है कि एक बॉक्स हो, घर में वो बॉक्स हो, और उस बॉक्स पे आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे आपको इस तरह के डब्बे। उसमें ड्रग मैनेजमेंट या ड्रग जो है ऑर्गेनाइजर उसको बोलते हैं। दूसरा बात आती है एक्चुअल मेडिकेशन रिकंसिलेशन कैसे करें। तो आजकल बहुत इजी हो गया है, ज्यादातर लोगों के पास में या तो फोन पे या कंप्यूटर पे चैट जीपीटी होता है। चैट जीपीटी बहुत एडवांस एआई टेक्नोलॉजी है, फ्री में अवेलेबल है। आप उस पर अपना एक अकाउंट बना लीजिए। उस अकाउंट पे आप रिसर्च करके सर्च करके हर मेडिसिन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं। गूगल भी कर सकते हैं अगर आपको चैट जीपीटी की नॉलेज नहीं हो तो। उसमें कम से कम आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि कौन सी मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट्स हैं, किससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है कोई 2 मेडिकेशंस आप ऐसी ले रहे हो जिनके आपस में कोई ड्रग इंटरेक्शन हो, साइड इफेक्ट हो। ये सारी चीजें आपको मेडिकेशन रिकंसिलिएशन और मेडिकेशन मैनेजमेंट, या अगर कोई पेशेंट खुद करता है तो वो खुद भी कर सकता है। लेकिन अल्टीमेट भरोसा आप अपने डॉक्टर पे करें। आपको समझ आ जानी चाहिए, समझ होनी चाहिए इस चीज की। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको ये बता दिया कि भाई ये मेडिकेशन लेनी है तो आप वो मेडिकेशन लें। उस मेडिकेशन में अगर आपने कुछ पढ़ लिया, इंटरनेट से पढ़ लिया, चैट जीपीटी से पढ़ लिया, तो कई बार क्या होता है डॉक्टर नाराज हो जाते हैं हिंदुस्तान में, या आप तो गूगल से पहले से ही पढ़ के आ गए हैं, आप तो खुद ही डॉक्टर हैं और हमसे आप बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सुन लीजिए डॉक्टर की। यहाँ पे जिस तरह से डॉक्टर बात करते हैं उनका वही लेवल, मतलब जो काइंड ऑफ आई वुड से कि जो सिस्टम है वो इसी तरह का बना हुआ है कि वो ये मान के चलते हैं कि पेशेंट हमें ज्यादा परेशान ना करे, कम से कम सवाल करे और जैसा हम कहें वैसा कर ले। तो जब ये सिस्टम बन जाएगा, और इस सिस्टम को ई प्रिस्क्रिप्शन हो गई, गवर्नमेंट ने आपको आईडी दे दिया, ये पूरा सिस्टम एक फ्रेमवर्क में जब बन जाएगा तब ये एक फ्लॉलेस काम करेगा। और इसको बनाने का काम एंटरप्रेन्योर्स का है। अब मैं रियल इनोवेशन पे आता हूं कि यूएस में कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करी। यूएस में जब 2008 में ओबामा केयर लॉन्च हुआ था तब उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने कहा कि भाई जो लोग भी कंप्यूटर लगाएंगे अपनी क्लिनिक में और सॉफ्टवेयर लगाएंगे, उस सॉफ्टवेयर में ये 8-10 तरीके के प्रोसेसेस होने चाहिए, जिसमें एक मेडिकल रिकंसिलिएशन और ई प्रिस्क्रिप्शन, ये 2 प्रोसेसेस। हेलो सो एक प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं बात नहीं कर पाया। टू कंटिन्यू द सेम थॉट प्रोसेस, अब जब हम उस प्रोसेस को, उस फ्रेमवर्क को देखते हैं, हम ओबामा केयर की बात कर रहे थे। ओबामा केयर में क्या हुआ कि जब डॉक्टरों को ये पता चला कि भाई ऐसी पॉलिसी आई है जिसमें नेक्स्ट 4 साल के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, आप ये सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए, ये हार्डवेयर लगा लीजिए, ये कंप्यूटर लगा लीजिए, आपको सरकार $50,000 इंसेंटिव देगी नेक्स्ट 4 साल में। कितना बड़ा इंसेंटिव था, क्योंकि सारी कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज फ्री। अब ये पॉलिसी लेवल का काम ओबामा केयर ने किया। अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्ट बोलते हैं उसको, आप गूगल कर सकते हैं। जब ये चीज हो रही थी उस समय अमेरिका में सिर्फ 15 से 20% कंप्यूटर थे। अब सोचो, एक पॉलिसी चेंज हुआ और नेक्स्ट 4 साल में पूरे अमेरिका में 90 से 95% ऑफिसेज में कंप्यूटर्स लग गए। इंडिया में ऐसा पॉलिसी चेंज आना जरूरी है। जब गवर्नमेंट डॉक्टर्स को ये इंसेंटिवाइज करेगी कि आप ई प्रिस्क्रिप्शन कीजिए, हम आपको एडिशनल मनी देंगे, या इंश्योरेंस कंपनी एडिशनल मनी देगी उस पेशेंट को देखने का, तो गवर्नमेंट के थ्रू पॉलिसी चेंज होगा
और डॉक्टरों के थ्रू उसको इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिलेगी। ये फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने क्या किया, वो पॉलिसी पढ़ी उस समय अमेरिका में और उन्होंने उन सॉफ्टवेयर्स पे काम करना चालू कर दिया। 6 महीने के अंदर अंदर पूरे मार्केट में सॉफ्टवेयर्स की बाढ़ आ गई। सर्टिफाइड हजारों तरह के सॉफ्टवेयर्स, ईएमआर, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड अवेलेबल हो गए। और ये थी पावर ऑफ इनोवेशन। ये पावर ऑफ इनोवेशन हमें इंडिया में देखनी है अब नेक्स्ट 10 साल में। अगर आपने ये पावर ऑफ इनोवेशन ला दी और एंटरप्रेन्योर ने इस तरह की प्रॉब्लम्स पे काम करना शुरू कर दिया, तो दिस कैन बी अ रियल $1 बिलियन न्यू स्टार्टअप आइडिया फॉर यू। हेल्थ केयर में बहुत अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मैंने ये वीडियो सिर्फ आपको ई प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल रिकंसिलिएशन और एक पॉलिसी चेंजेस कि कैसे इस पॉलिसी को चेंज करके एक क्रांति लाई जा सकती है, स्टार्टअप पूरी क्रांति लाई जा सकती है। और स्पेशली जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, इस बारे में मैंने आपको बताया। आप चाहें तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और इसमें अगर आपको कोई भी और डिटेल चाहिए इससे रिलेटेड तो मेरे लिंक्डइन पे और यहाँ पे आप फ्री में मेरे से एक स्ट्रेटेजी बुकिंग सेशन स्केड्यूल कर सकते हैं। मैं उसका कोई पैसा नहीं लेता हूँ। मेरा गोल सिर्फ इतना सा है कि जो इस तरह के इम्पैक्टफुल आइडियाज पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, वो आप कैसे इंडिया में उनको आगे ला सकते हैं। नए नए आइडियाज लाइए, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप उन्हीं आइडियाज को इंडिया के स्टाइल में, इंडिया के तरीके से बना सकते हैं, इंडिया की पब्लिक पॉलिसी पढ़कर बना सकते हैं, और उनसे आप अपने स्टार्टअप को एम्पावर कीजिए, स्टार्टअप में अपना दिमाग लगाइए। और आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू चेंज द डेस्टिनी ऑफ आवर कंट्री। तो अगेन, ये भारत के लिए है, स्टार्टअप एडवाइस है। आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो शेयर करें। मेरे वीडियोस फ्री हैं, आप देखते रहिए। और इसमें और भी कोई नया आइडिया आएगा तो मैं आपसे हेल्थ केयर के पर्टिकुलरली नया आइडिया नेक्स्ट टाइम जरूर शेयर करूंगा। लेकिन आप इन दोनों चीज़ों को, ई प्रिस्क्रिप्शन को और मेडिकल रिकंसिलेशन, इन दोनों आइडियाज़ पे काम कीजिए। इसमें मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा कि इस पे आप काम कैसे कर सकते हैं, उसका भी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लिख लें, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसके सॉल्यूशन दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी आप जो नया इसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी तो आप फिगर आउट कर लेंगे क्या चाहिए, बट फ्रेमवर्क डिजाइन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। और वो आई थिंक उसका मैं पूरा नया वीडियो बनाऊंगा 30 मिनट का, वो जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन, देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोज इन हिंदी, बिकॉज मेरा विश्वास ये है कि यहाँ पे हिंदी भाषी एंटरप्रेन्योर्स, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लिसन and implement in our local language. So this is for Indians, this is for हिंदी भाषी लोग, उसको समझिए और स्टार्टअप की दुनिया में नया कदम रखिए। अगेन, आई हैव अ फाउंडेशन, कौशलम फाउंडेशन, जयपुर बेस्ड है। अगर आप कभी इधर आए, कभी मेरे से ऑन साइट या कंसल्ट लें, स्ट्रेटेजी सेशन लें, तो एंड इट इज ऑल फ्री। थैंक यू।